जल्द दूर करने की क्यों है जरूरत। माता पिता पति पत्नी बच्चे हर किसी का अपना एक अहम पहलू होता है घर में, और अगर हम किसी भी पहलू के मद्देनजर कोई भी बात को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति और अमन को छीन सकता है। इसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं कि शयन कक्ष में छोटी छोटी चीजों को कैसे आप ध्यान में रखें और खुश रहिए। गुरुजी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दरवाजे एक बड़ी अहम कड़ी होती है, तो दरवाजे की व्याख्या करते हुए हम समझना चाहेंगे कि शयन कक्ष में दरवाजों के लिहाज से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शयन कक्ष में बहुत सारे लोग काफी दरवाजे बना लेते हैं उसमें प्रवेश के लिए, तो वो अनुचित होता है। शयन कक्ष का एक ही दरवाजा होना चाहिए जो सदैव पूर्व की ओर, उत्तर या ईशान की ओर खुले, तो उस वहां से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि धनात्मक ऊर्जा आपके शयन कक्ष को वो ओत प्रोत रखे, उसमें सौहार्द प्रेम आनंद का आप एक जीवन व्यतीत करें, आनंद में निद्रा आप ले सकें। तो उसके जो दरवाजे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, सदैव ही वो पूर्व ईशान और उत्तर की तरफ खुलने चाहिए। तो दरवाजों का बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान होता है आपके शयन कक्ष के अंदर। जी चलिए, दरवाजों के बारे में आपने समझा कि दरवाजे कहाँ होने चाहिए, लेकिन शयन कक्ष की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए ये भी समझना जरूरी है। गुरुजी, शयन कक्ष अगर बीचों बीच होता है घर के तो उसके क्या फायदे या नुकसान है? देखिए, हमारे वास्तु विज्ञान के वो अनुकूल नहीं होता है। शयन कक्ष मध्य भाग किसी भी भूखंड का या भवन का जो मध्य भाग होता है, ब्रह्म स्थान होता है, तो वहाँ कुछ भी बनाया जाना, विशेषकर शयन कक्ष बनाना या किचन बनाना, टॉयलेट बनाना बहुत अनुचित होता है। उसके बड़े खामियाजा लोग भुगतते हैं। तो जो शयन कक्ष अभी मैंने जैसे बतलाया आपको किन किन दिशाओं में उसका निर्माण करना चाहिए, भूखंड के मध्य भाग में कभी शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। जी, हमारे पूरन जुड़ गए हैं अगले कॉलर। जी पूरन जी, सवाल पूछिए। पूरन जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे ये कंफर्म करना था कि घर के जो दरवाजे होते हैं उनका कलर कैसा होना चाहिए। देखिए भैया, कलर का अगर हम विवेचन करें तो जो कास्ट का आप कलर कर सकते हैं, और यदि आप पूर्णतया वास्तु या ज्योतिष विज्ञान के अनुरूप या सम्मत लें तो जो भाग्य स्वामी का जो लग्नेश होता है, जो भाग्येश होता है, उस ग्रह के अनुरूप भी आप दरवाजों का कलर कर सकते हैं। तो विषय वस्तु है कि मेन तो उसके जो कास्ट का रंग है उसी के अनुरूप रखें तो उचित होगा, या फिर अपने ग्रहों के अनुरूप आप उसके रंग के दरवाजे रख सकते हैं। जी हाँ गुरुजी, रंगों की बात होती है तो शयन कक्ष का रंग भी समझना जरूरी है कि रंग क्या होना चाहिए, क्योंकि हम क्या है जो हमें आंखों को अच्छा लगता है हम उस रंग का इस्तेमाल कर देते हैं। किसी का शयन कक्ष नीला है, आजकल तो ऐसे रंग आ गए हैं समझ में नहीं आता है कि वो शयन कक्ष ही है या फिर चिड़ियाघर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत उत्तम एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु का आपने विवेचन किया है रंगों के बारे में। तो हमारे जो शास्त्रों में शयन कक्ष का प्राय एक ही रंग होना चाहिए, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग वो भ्रम की उत्पत्ति करते हैं, निद्रा में वो अवरोध करते हैं। तो अगर आप उसमें लें तो बहुत हल्के रंग आपके शयन कक्ष में हो, या अगर फिर हम उसमें ज्योतिर्विज्ञान का भी अगर दृष्टिकोण लें तो जैसे अभी बतलाया कि आपका जो लग्नेश होता है, लगन का स्वामी ग्रह जो उसके अनुरूप रंग, अथवा भाग्य का जो आपका स्वामी जो कारक ग्रह होता है उसके अनुरूप आप रंग कर सकते हैं। हल्के रंगों के वहां पे आप रंग कर सकते हैं तो वो आपके भाग्य या उन्नति में कारक बनते हैं। तो कभी भी काले रंग जो गहरे रंग होते हैं शयन कक्ष में उनका प्रयोग वर्जित हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। जी गुरुजी, हमने बात की साफ तौर से रंग क्या क्या होना चाहिए दरवाजे के, लेकिन एक और चीज है कि दरवाजे के साथ साथ एक चीज जुड़ी होती है, वो होते हैं पर्दे। जी, जब पर्दे की बात आ गई तो पर्दे कैसे होने चाहिए, क्या पर्दों के रंग का भी हमें ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। पर्दों का रंग उनका ध्यान रखिए आपकी वो किस रंग के हो। जो गहरे काले जो नीले हरे रंग के होते हैं, जो गहरे रंग के पर्दे होते हैं वो नहीं लगाने चाहिए। उसमें हल्के रंगों के आप पर्दे लगाएं जिसमें वायु का आदान प्रदान होता रहे, प्रकाश का आदान प्रदान होता रहे। उस पर कभी भी धूल मिट्टी उस पर नहीं जमनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी यानी कि ऋणात्मक ऊर्जा का वो उत्सर्जन करते हैं, जिसको विषैले बाण पॉइजन एरो की संज्ञा दी गई है। और उसी के अनुरूप जैसे अगर ज्योतिर्विज्ञान का हम दृष्टिकोण लें तो पर्दों का रंग भी आप अपने लग्नेश और भाग्येश के अनुरूप कर सकते हैं। हल्के रंगों में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। निरंतर उनकी साफ सफाई का ध्यान रखे रहें कि ये नहीं कि वो महीने महीने दो महीने लटके हुए हैं, उन पर डस्ट जम रही है, गर्दा धूल मिट्टी जम रही है, तो वो पर्दे भी उन्नति की अपेक्षा वो अवनति के कारक हो जाते हैं, हानि करने लगते हैं। तो उनका भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ऋषिकेश से विभोर जी जुड़ गए हैं। विभोर जी, सवाल पूछिए अपना। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार।
पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने बेडरूम में किस रंग के पर्दे लगाऊं? अभी जो पर्दे लगे हैं वो गुलाबी कलर के हैं, पिंक कलर के। देखिए भैया, सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है पर्दे बिल्कुल ऐसे वस्त्र के बने हुए हैं जिसमें वायु का आदान प्रदान हो, उसमें हवा बिल्कुल सुचारू रूप से निकल आदान प्रदान होती रहे, प्रकाश का आदान प्रदान होता रहे। दूसरा, अगर हम रंगों की बात करें तो उसमें हल्के रंग के होने चाहिए और अपने वास्तु के अनुसार और ज्योतिर्विज्ञान के अनुरूप अगर उसको देखें तो जो आपकी कुंडली में जो आपके लगन के स्वामी ग्रह हैं या भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, यदि उनके अनुरूप आप उनको रखते हैं तो वो और भी उत्तम होता है। वो उन्नति भाग्य वृद्धि के वो कारक होते हैं, एक तरह से वो ग्रह को आपके और उन्नत करते हैं। तो आप इस प्रकार के भी आप उसमें रंगों का चयन कर सकते हैं जी। तो मित्रों, आपने जाना कि शयन कक्ष से जुड़े क्या क्या पहलू हैं वास्तु दोष के लिहाज से, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो गलतियां आपने की कोई बात नहीं, जीवन सुधार होना बहुत जरूरी है, गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। गुरुजी, अब स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। मित्रों, शयन कक्ष से जुड़े अभी कई और पहलू हैं जो सामने आने बाकी हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा 1 हफ्ता, यानी अगले रविवार को जब आप इस अदालत में आपसे फिर मुलाकात होगी तो हम शयन कक्ष से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आसान नहीं है, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। आज ली क्या? जूली माय लव ऑफ माय लाइफ। जूली! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भैया भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर
घर बनाना। सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। बी अवेयर, आ गया है वंडर का बवंडर, एडवेंचर का थंडर, हैरत का हड़कंप एंड एंटरटेनमेंट का भूकंप। देखना ना भूलें ओ तेरी, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा, टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैदराबाद में करेंगे यादव महासभा में शिरकत। समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे सीएम। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद में बिजली के प्राइवेटाइजेशन का प्रदेश में हर और विरोध। विपक्ष ने कहा निजीकरण बर्दाश्त नहीं, तो अभियंता संघ ने भी दी आंदोलन की चेतावनी। गाजियाबाद में चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। लड़की ने एक पुलिस वाले पर भी लगाया छेड़छाड़ का आरोप। गाजियाबाद में बदमाशों को नहीं रहा कानून का खौफ, कारोबारी के यहां लाखों रुपए की लूट, लकीर पीट रही है पुलिस। देवरिया में लोगों ने कत्ल करके भाग रहे हत्यारों में से एक को पकड़कर धुना, बदमाशों की कार को किया आग के हवाले। कुशीनगर में शराब माफियाओं के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, शराब की भट्टियों को तोड़ मिट्टी में मिलाया लहन। भारी बारिश के चलते उफान पर शारदा नदी। चंपावत के टनकपुर में उजड़ते घरौंदों को देखकर भी मूकदर्शक बना बैठा है प्रशासन। पौड़ी में बदहालों, स्कूलों में खौफ के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है मासूम। कड़े निर्देशों के बावजूद जर्जर स्कूलों में चल रही हैं क्लासेस। और विराट कोहली के नेतृत्व में जिम्बाब्वे दौरे पर रवाना हुई टीम इंडिया। धोनी समेत कई खिलाड़ियों को दिया गया है आराम। हैदराबाद में आज सपा का यादव सम्मेलन है। ये सम्मेलन सुबह 10:30 बजे होगा। इस सम्मेलन में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री यादव अखिल भारतीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेने के लिए अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत यहां एक विशेष विमान से आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता की राय लेना चाहते हैं। उनके इस कदम का भाजपा ने ये कहकर उपहास उड़ाया कि मतदाता कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं। सूत्रों की माने तो हाल में कांग्रेसी नेताओं की एक गुप्त बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि जनता जो चाहती है उसे कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर हाल में शामिल करे। छत्तीसगढ़ में एक बैंक मैनेजर की नार्को टेस्ट की सीडी ने राज्य की बीजेपी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया है। सीडी में बैंक मैनेजर ने कहा है कि उसने राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत उनके मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों और डीजीपी को 1 करोड़ रुपए दिए। मैनेजर का अदालत के निर्देश पर नार्को टेस्ट तो हुआ, लेकिन वो सीडी अदालत में जमा नहीं कराए गए।
कांग्रेस ने ये सीडी जारी कर राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2007 में छत्तीसगढ़ का सहकारी सेक्टर का सबसे बड़ा इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक करोड़ों के घोटाले के बाद डूब गया था। नार्को टेस्ट के दौरान अपना बयान देने वाला शख्स रायपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का जनरल मैनेजर उमेश सिन्हा है। पीआईएल एक्टिविस्ट विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह और कांग्रेस के बीच सौदेबाजी का लगाया है आरोप। कहा, फूड बिल पास कराने के लिए केंद्र ने मुलायम से किया सौदा।